जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत रखने वाली मेरी सभी बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे संकटी चौथर्थी व्रत कथा। संकट चौथ पर सुनी जाने वाली राजा नल की कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने गणेश जी से पूछे कि हे पुत्र, भादु कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जा गया है। उस दिन व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। तो अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहे कि हे माता, भादु कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक, संपूर्ण सिद्धियों का देने वाली पूर्ण विधि से इसकी पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर पार्वती जी ने कहे कि गणेश, मुझे इस कथा के बारे में बताओ कि इस दिन कौन सी कथा सुननी चाहिए, मैं सुनने के इच्छुक हूँ। तो गणेश ने कहे कि मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ माँ, ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। पूर्व काल में नल नाम का एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था दमयंती। वह पतिव्रता स्त्री और धार्मिक विचारों वाली थी। एक बार उन्हें शराबग्रस्त होकर अपने राज से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि राजा नल जुए में हार गए थे। जुए में अपना सब कुछ हार कर राजा नल दंपति को लेकर वन की ओर चल पड़े। भूखे प्यास से बेहाल राजा और रानी दोनों इधर उधर वन में भटकते रहते थे। वह बहुत ही दुखी थे। तो इस तरह भटकते भटकते हुए राजा ने एक दिन कुछ पक्षी देखे। उनके पंख सोने के थे। तो उन्हें देखकर राजा ने सोचा कि मैं इन अगर पंछियों को पकड़ लेता हूँ तो मेरा गुजर बसर अच्छा से हो जाएगा। तो यह सोचकर राजा ने एक चादर पहन रखी थी। उस चादर को खोलकर उस पंछियों पर डाल दिया और दुर्भाग्य से वह पक्षी उस चादर को लेकर भी उड़ गए। राजा बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि अब उनके तन पर वस्त्र भी नहीं था। तो राजा नल और रानी दंपति अपने इस हाल पर बहुत ही दुखी थे। एक दिन की बात है कि राजा नल और रानी दोनों पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। दोनों ने एक ही कपड़े से अपने तन को ढक रखा था। अत्यधिक थकान के कारण रानी की आंख लग गई। तो राजा अपने हाल से उतने दुखी नहीं थे जितनी रानी को देखकर दुखी होते रहते थे। तो वह रानी को देखकर राजा ने सोचा कि मेरी वजह से रानी को ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, रानी को यहीं छोड़कर चला जाता हूँ। जब रानी की आंखें खुलेगी तो मुझे नहीं देखेगी तो वह अपने पीहर चली जाएगी। मुझसे रानी का यह हाल नहीं देखा जाता है। यह सोचकर राजा नल ने साड़ी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े से अपने तन को ढका और रानी को वहीं पर सोया हुआ छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद जब रानी दंपति की आंख खुलती है तो वह अपने पास राजा नल को ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाती है और हैरान परेशान राजा को आवाज़ें लगाती हुई वन में इधर उधर पागलों की तरह भटकने लगती है। तो इस तरह किसी समय में जिस राजा रानी का मिसाल दी जाती है, उनका वियोग हो गया और तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दंपति ने महर सरवंग के दर्शन किए। तो उसने उनको देखते ही पैरों का नमस्ते किए। तो ऋषि ने दंपति से कहा कि पुत्री, तुम इस निर्जन वन में इस तरह अकेले कैसे भटक रही हो? तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? तो दंपति ने अपनी सारी व्यथा महर्षि को बताई और कहा कि हे ऋषिवर, आप तो सभी दुखों को जानने वाले और निवारण करने वाले हैं। हे ऋषि महाराज, आप मुझे बताइए कि मेरा और मेरे पति का मिलन कब होगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे इस मुसीबत का छुटकारा दिलवाएंगे। तो दंपति की बात सुनकर ऋषि सरवंग ने कहे कि हे दंपति, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और बहुत ही शुभ दय व्रत है। तुम ऐसा करना कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत करना, विधि पूर्वक 5 पूजा पाठ करना और व्रत कथा सुनना।
इस दिन एक दंत गजानंद की पूजा करना और पूरा दिन निराहार होकर रहकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पालन करना और गणेश गजानंद से अपने भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करना। हे रानी दंपति, ऐसा करने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा। इतना कहकर ऋषि सर्वंग वहाँ से चले गए और दंपति यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और भादो चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही भादो के महीने संकट चौथ का व्रत आया तो दंपति ने पूरे विधि विधान से संकट चौथ का व्रत रखा, विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा की और व्रत कथा सुनी। शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए अपने से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी तो गणेश जी भगवान दंपति को इस तरह श्रद्धाभाव पूर्वक व्रत करने से उस पर प्रसन्न हो गए, जिसके फलस्वरूप दंपति को उससे पतिक राज पुत्र और पूर्वकालीन वैभव की प्राप्ति हो गई। महाराज, भारत काल में इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को भी बताया था। जब वह जुए में अपना सब कुछ हार कर अज्ञातवास में रह गए थे तो इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को भी जीत हासिल हुई थी। भादो चौथ का व्रत सभी संकट चौथ व्रतों में से सबसे उत्तम माना गया है। यह व्रत सब कष्टों का नाश करता हुआ भाग की बुद्धि करता है। हे भगवान गणेश, जैसा आपने राजा नल और रानी दंपति के भाग को उदय किया वैसा सबका करना। आपकी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखिएगा। तो अब सुनेंगे बाधवा चौथ का व्रत कथा। साहूकार की एक शहर में साहूकार की बहू की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटे और एक बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों कुछ भी काम नहीं करते थे, ना कुछ कमाते थे ना पूजा पाठ किया करते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, बुजुर्गों का धन था, उसी से ही अपना जीवन यापन करते थे। उनकी यह बात उनकी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती। जब भी बहू घर की साफ सफाई करके घर का कचरा बाहर डालने के लिए जाती तो उसकी पड़ोसन उससे पूछी कि बहू आज क्या खाकर आई हो। तब वह कहती कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तो उस दिन एक दिन की बात है, साहूकार के बेटे ने सुन ली तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि माँ, तुम मुझे तो रोज़ाना गरम गरम भोजन खिलाती है और अपनी बहू को ठंडा बासी भोजन देती है, जो सारा दिन कितना काम करती है। तो अपने बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो जैसा भोजन तुझे देती हूँ वैसा ही बहू को देती हूँ। मुझे नहीं पता कि बहू बाहर जाकर ऐसा क्यों कहती है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आँखों से देख लेना। तो बेटे ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन बेटे ने तब की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और रसोई में ही चादर ओढ़कर सो गया। उसने देखा कि बहू ने गरम खीर खांड का भोजन किया और उसके बाद में घर का कचरा उठाकर बाहर चल पड़ी। तो उसका पति भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे वह कचरा डालने लगी तो उसकी पड़ोसन आ गई और पूछा कि आज क्या खाकर आई हो बहू। तो उसने कहा कि वही ठंडे बासी खाकर आई हूँ। तो यह सुनकर उसका पति चुपचाप अंदर आ गया और बहू के अंदर आने पर पूछा कि अभी अभी तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई थी और फिर पड़ोसन से जाकर झूठ क्यों बोल रही थी कि मैं ठंडा बासी भोजन करके आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो कमाई आपकी है और ना ही आपके पिताजी की है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब हमें ठंडा बासी भोजन भी नसीब नहीं होगा। तो बहू की बात सुनकर उसके पति ने धन का माने की सोची और दूसरे दिन अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर परदेश चला गया और पीछे बहू अपने कामकाज को अच्छे से संभालती और अपने सास ससुर की सेवा करती। ऐसा करते करते एक साल बीत गया। एक दिन वह अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो वहाँ पर देखा कि कुछ औरतें पूजा पाठ कर रही है और कथा सुन रही है। तो वह भी वहाँ पर जाकर चुपचाप बैठ गई। कथा समाप्त होने पर उसने पूछा कि बहनों, आप यह क्या कर रही है और इसके करने से क्या फल मिलता है।
तो उसके पड़ोसन ने बताया कि यह भादो चौथ का व्रत है। इस व्रत को करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अन्न धन मिलता है। अगर मन में कोई मनोकामना हो तो वह हमारी पूरी होती है। तो पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने कहा कि बहन, मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ। मैं आज ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है। तो पड़ोसन ने उसे व्रत को पूरी विधि बता दी। बहू बड़ी ही खुश हुई, घर आई और पूजा का सारा सामान लाकर विधि पूर्वक पूजा की और व्रत कथा सुनी। और उसके बाद में हर महीने शंकर चौथ का व्रत करने लगी। लेकिन उसके व्रत के बारे में उसकी सास को बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसे ही सालों सालों बीत गए। उसके पति को परदेश गए हुए 12 वर्ष हो चुके थे। तो चौथ माता का विनायक जी ने सोचा कि अब तो इसके पति को घर बुलाना चाहिए, वरना हमें इस कलयुग में कौन मानेगा और कौन हमें पूजेगा। तो चौथ माता ने लड़के को के सपने में जाकर कहा कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत ही याद करती है। तब वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है, यह सब कुछ ऐसे ही छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो चौथ माता ने कहा कि तुम सुबह ऐसा करना कि एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर दुकान पर बैठ जाना, देने वाले रुपये दे जाएंगे और माल लेने वाले ले जाएंगे। तो उसने चौथ माता कहे अनुसार सुबह वैसा ही किया और उसका कारोबार एक दिन एकदम सिमट गया, खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और अपने घर के लिए गहने कपड़े लेकर वहाँ से रवाना हो गया। तो रास्ते में उसने देखा कि एक सांप आग के पास चला जा रहा है। तो उसने सोचा कि सांप तो जल जाएगा। तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकरी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था और तूने मुझे दूर कर दिया, मैं तुझे डस लूँगा। तो वह बोला कि हे नागराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था तुम मुझे डस लेना, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 12 वर्षों बाद मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। कल रात आप आ जाना, जब तक मैं अपने माँ बाप को अपनी पत्नी से मिल लूँगा, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। तो नागराज की उसकी बात सुनकर उसे घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि कल रात को मैं ज़रूर आऊँगा। जब वह घर आया तो बहुत ही उदास था। पत्नी ने पूछा कि अपने इतने उदास क्यों हैं। तो उसने नागराज वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने दूसरी रात एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी और चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क दिया और पांचवी सीढ़ी पर मिठाई रख दी। तो इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। जैसे ही रात हुई तो साहूकार का बेटा दरवाज़ा खोला छोड़कर पलंग पर सो गया। सांप अपने वादे के अनुसार आया। उसने पहली सीढ़ी पर रखा हुआ दूध पिया और बोला कि साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हूँ, डस तो लूँगा जरूर। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा और जैसे ऊपर जाकर साहूकार के बेटे को डसने वाला था तो चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तभी एक पूंछ का टुकड़ा साहूकार के बेटे की जूती में जाकर गिर गया। तो सांप ने पूछा कि जब यह जूता पहनने का तब उसको डस लूँगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे चींटियाँ आ गई। वह एक दूसरे से कहने लगे कि यह औरत हमें रोज़ाना शक्कर और आटा खिलाती है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को घसीट कर बाहर ले गई। जैसे ही सुबह हुई तो सारी सीढ़ियों पर खून ही खून फैला हुआ था। तो माँ ने सोचा कि मेरे बेटे और बहू को लगता है किसी ने मार दिया। तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, कुछ भी नहीं हुआ, आज हमारा दुश्मन मर गया है। तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरा कौन दुश्मन है। तो माँ ने पूछने पर उसके बेटे ने नागराज वाली सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज मेरे जीवन की रक्षा आपकी बहू की वजह से हुई है। यह मेरे जाने के बाद चौथ माता का व्रत किया करती थी। तो बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए
चौथ का व्रत करती थी। तेरे जाने के बाद मैं हर रोज़ाना इसे 4 बार रोटियां देती तो यह व्रत करती थी, तो वह रोटी कहाँ जाती थी। अब तू ही बता कि तेरी बहू ने तेरे लिए व्रत कैसे किए थे। तभी उसकी बहू वहाँ पर आ गई हुआ, बोली कि माँ जी, चौथ के दिन मैं एक बार ही रोटियां गाय को खिलाती थी, एक महंत रानी को देती थी, एक ज़मीन में गाड़ देती थी और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अरज देकर आती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लो। तो उसकी सास माँ ने गाय से पूछा तो वह हंसने लगी और उसके मुंह से पलाश का फूल गिरने लगे। बाद में उस जगह का खोद कर देखा तो जहाँ पर वह रोटियां को दबाती थी वहाँ पर रोटियां की जगह सोने के चक्का पड़े थे। और फिर महंत रानी से पूछा तो उसने हाँ भर दी कि हाँ माँ, चौथ के दिन रोटी खाती थी। तो यह सुनकर उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम सच कह रही हो, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से चौथ माता व विनायक जी ने आज मेरे बेटे की रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा की है वैसा सबको करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने वाली महिला अपनी संतान पक्ष की ओर से हमेशा सुखी और संपन्न रहती है। बोलिए चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चारा कर अपना पालन पोषण करता था। उस बालक की माता 12 मासी चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने संकट चौथ का व्रत करती और संकट चौथ का चूरमे के 5 लड्डू बनाती और उनमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी को और एक गाय को निकाल कर दान करती और अपने बेटे को खिलाती। एक स्वयं खाकर व्रत का पालन करती। जब बैसाख महीने की चौथ थी तो बेटा ने पड़ोसन के घर गया तो वहाँ चूरमे से के लड्डू देकर पूछने लगा कि ताई, आप यह लड्डू क्यों बना रही हो। तो ताई बोले कि बेटा, बैसाखी चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला कि मेरी माँ तो हर चौथ में बहुत सारे लड्डू बनाती है। तो वह बोली कि तेरी माँ बेटा तेरी कमाई के तरमल खाने के लिए चौथ का लड्डू बनाती है। अगर तू परदेश चला जाएगा तो तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तुझे तो ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती है और एक ही लड्डू देती है और खुद तो गायों को चराने के लिए चला जाता है और पीछे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती है। तो वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और आकर अपनी माँ से कहने लगा कि तू रोज़ चूरमा बनाती है और खाती है, मुझे तो सिर्फ एक ही लड्डू देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप चौथ का व्रत करना छोड़ दें। तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती, यह तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ। फिर कभी भी मुझे इस व्रत को छोड़ने के लिए मत कहना। तो यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और कहने लगा कि मैं तो परदेश चला जाऊँगा। तो माँ बोली कि बेटा, यदि तू मेरी मानता है तो मत जा। अगर नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो मेरी एक बात मान लेना, यह चौथ माता की आंखें हैं जो अपनी साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता को याद करके इन आँखों को डाल देना अगर और विनायक जी का नाम लेना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। तो वह लड़का उन गेहूं की आँखों को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना संभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में अपनी माँ की याद आई तो उसने एक आँख चौथ माता को लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत है करती है, तू सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही उसे जाने का रास्ता मिल गया और आगे चलने पर जंगल का भयानक से भयानक जानवर थे। तो उन आँखों को पूरा कर आगे गुजरना पड़ा। चलते चलते हुआ एक नगर में पहुंच गया। उस राजा के यहाँ रोज के एक मिट्टी के बर्तन के अलावा पकता था। तो अलावा तब पकता था जब उसमें एक आदमी का बलि दी जाती थी। उस आदमी को मिट्टी के बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। तो आगे चलने पर वह लड़का देखता है कि एक बुढ़िया माई
है जो आटा पीस रही है और साथ ही रो रही है। तो लड़के ने जाकर पूछा कि बुढ़िया माई आप क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि मेरे ही इकलौते पुत्र हैं और आज जो घरों का अलावा जो जला है ना, उसमें मेरा बेटा का नंबर है। उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। तब वह लड़का बोला कि हे माई, बहुत ही भूखा हूँ, अगर तुम मुझे जल्दी से खाना खिला देती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने मना किया कि नहीं बेटा, वैसा ही पुत्र तू है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बुढ़िया ने उसे खाना खिलाया और वह वहीं पर सो गया। जैसे ही राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने मना करने के बाद ही घर छोड़कर चला गया। उसके साथ चौथ माता की आंखें और एक जल से भरा हुआ लोटा उस अलाव के अपने साथ रखकर बैठ गया। अलाव में उसी दिन घंटे भर पककर तैयार हो गया तो लोगों की बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा को यह बात बताई तो राजा स्वयं उसे देखने के लिए आए कि अलाव में बर्तन निकलने जा रहे हैं। बर्तन सारे एकदम से तैयार हैं। तभी अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं भी अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज़ सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत या कोई देव है? तो वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने लावा में चुना था वही लड़का हूँ। इतना कहकर लड़का बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बुढ़िया माई व राजा से पूछने पर उसने बताया कि यह सब चमत्कार चौथ माता व विनायक जी के व्रत का प्रभाव है। मेरी माता मेरी सलामती के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। मैं उन्हीं के प्रताप से आज मेरा भयानक संकट दूर हुआ है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़ों मंगवाई, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथों में पैरों के जंजीर बांधी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो जंजीर मेरे हाथों और पैरों में आ जाए। तो लड़के ने चौथ माता की आंखें डालकर पुकारा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान जी की कृपा से वे सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथों और पैरों में जाकर गिर गया। राजा रानी व प्रजा चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी माता और विनायक जी का परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत ही सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब दोनों वर वधू अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बोली कि नहीं रे भाई, ऐसा भाग कहाँ जो मेरे बेटे बहू को सुख देखूं। वह ऐसा कह रही थी। इतने में उसके बेटे बहू आ गए। बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है जो कि मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा कर दिया कि सारी सुहागिन बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां की चौथ माता का व्रत करें। पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। इतना ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को